Good morning, students. I am Lakshmi Mari. I am taking fourth standard हिंदी सब्जेक्ट। तो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं चौथा पाठ बुलबुल का सबक। बुलबुल का सबक। तो चलिए देखते हैं यह कहानी। जंगल में एक बुलबुल रहती थी। एक दिन वह जंगल से उड़कर शहर की ओर आ गई। संध्या के समय वह एक पेड़ पर बैठकर गाना गाने लगी। वह पेड़ एक किसान के खेत में था। किसान को बुलबुल का गाना बहुत पसंद आया। उसे बुलबुल का सुरीला कंठ अच्छा लगा। उसने बुलबुल को पकड़कर अपने पास रखने का निर्णय किया। एक जंगल था, इसमें कौन रहता था? बुलबुल रहती थी। एक जंगल में एक बुलबुल रहती थी। वह उड़ते उड़ते शहर की ओर आ पहुंची और संध्या के टाइम मतलब शाम को इवनिंग के टाइम वह एक पेड़ पर बैठकर गाना गाने लगी। वह एक पेड़ उस किसान के खेत में था। किसान को बुलबुल का गाना सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसका गाना बहुत पसंद आया। उसे बुलबुल का सुरीला कंठ अच्छा लगा। उसे उसकी आवाज़, मधुर आवाज़ बहुत अच्छी लगी। उसने बुलबुल को पकड़कर अपने पास रखने का निर्णय किया। उस किसान ने बुलबुल को पकड़कर अपने पास रखने का निर्णय किया। अगले दिन उसने बुलबुल को पकड़ लिया और उसे एक पिंजरे में बंद कर लिया। वह पिंजरे की अपने घर ले आया। उसने बुलबुल से कहा, अब तुम हमेशा मेरे लिए गाओगी। तुम्हें हर रोज़ मुझे एक गाना सुनाना पड़ेगा। बुलबुल उदास हो गई और बोली, मैं एक बुलबुल हूँ और बुलबुल पिंजरे में रहकर नहीं गा सकती। पिंजरे में कैद होकर तो मैं मर ही जाऊंगी। नेक्स्ट डे बुलबुल को वह किसान पकड़ ले आया और पिंजरे में बंद किया। वह पिंजरा उसके घर में लेकर आया और बुलबुल से कहा कि तुम हमेशा मेरे लिए गाओगी। तुम्हें हर रोज़ मुझे एक गाना सुनाना पड़ेगा। और बुलबुल बहुत ही उदास हो गई और बोली, मैं एक बुलबुल हूँ और बुलबुल को पिंजरे में रहकर नहीं गा सकती, क्योंकि पिंजरे में कैद होकर तो मैं मर ही जाऊंगी। उसकी बात सुनकर किसान ने निर्दयता से कहा, अगर तुम गाना नहीं गाओगी तो मैं तुम्हें भून कर खा जाऊंगा। इस पर बुलबुल घबरा गई और बोली, कृपया मुझे मत मारो। मुझे तुम इस पिंजरे से आज़ाद कर दो। इसके बदले मैं तुम्हारी ऐसी अमूल्य चीज़ें दूंगी जो तुम्हें और कोई नहीं दे सकता। बुलबुल की बात सुनकर किसान बहुत ही निर्दयता से कहा, अगर तुम गाना नहीं गाओगी तो मैं तुम्हें भून कर खा जाऊंगा। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इस पर बुलबुल बहुत ही घबरा गई और कृपया मुझे मत मारो ऐसा विनती करने लगी। मुझे तुम इस पिंजरे से आज़ाद कर दो। इसके बदले मैं तुम्हारे ऐसे अमूल्य चीज़ें दूंगी जो तुम्हें और कोई नहीं दे सकता। बुलबुल की यह बात सुनकर किसान के मन में लालच आ गया। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अवश्य आज़ाद करूँगा, परंतु वे 3 अमूल्य चीज़ें तुम्हें मुझको अवश्य देनी होगी। बुलबुल बोली, अवश्य दूंगी। बुलबुल की यह बात सुनकर किसान के मन में लालच आ गया। वह स्वार्थी हो गया और उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अवश्य आज़ाद कर दूंगा। वह अमूल्य चीज़ें तुम मुझे दोगी तो मैं तुम्हें अवश्य आज़ाद कर दूंगा। किसने कहा? किसान ने कहा बुलबुल से, परंतु वे 3 चीज़ें तुम्हें मुझको अवश्य देनी होंगी। बुलबुल ने अवश्य दूंगी ऐसा कहा। बुलबुल पर भरोसा करके किसान ने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। बुलबुल तुरंत उड़कर पास के पेड़ पर जा बैठी।
किसान आगे बढ़ा और बोला, अब मुझे वे 3 चीज़ें दे दीजिए। किसान ने बुलबुल पर भरोसा किया और उस पिंजरे का दरवाज़ा खोला और बुलबुल तुरंत उड़ के समीप के पेड़ पर जा बैठी और किसान उसके पास गया और बोला, अब मुझे वे 3 चीज़ें दे दीजिए। बुलबुल ने कहा, कैसी कैदी के वचन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। जो चीज़ सदा के लिए खो जाए उसके लिए कभी रोना नहीं चाहिए। यही 3 अमूल्य सीख मैं तुम्हें देती हूँ। यह कहकर बुलबुल उड़ गई। किसान आश्चर्यचकित होकर उसे देखता रह गया। बुलबुल ने कहा, किसी कैदी के वचन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के पास जितना है उसी में ही खुश रहना सीखो और जो चीज़ सदा के लिए खो जाए उसके लिए कभी रोना नहीं चाहिए। यह 3 अमूल्य सीख बुलबुल ने किसान को दी और यह कहकर बुलबुल उड़ गई और किसान आश्चर्यचकित होकर उसे ही देखता रह गया। तो बच्चों अब सीखेंगे शब्दार्थ। संध्या मीन्स शाम, इवनिंग। सुरीला, मधुर, स्वीट। आज़ाद मीन्स स्वतंत्र, फ्री। भरोसा मीन्स विश्वास, फेथ। खुश मीन्स प्रसन्न, हैप्पी। प्रसन्न मीन्स चाह, लाइकनेस। निर्णय, फैसला, डिसीजन। अमूल्य मीन्स जिसका मूल्य न हो, प्राइसलेस। नेक्स्ट वर्ड है सीख मीनिंग सबक, लेसन। किसान, कृषक, फार्मर। निर्दयता मीन्स कठोरता, क्रूरलिटी। चीज, वस्तु, थिंग। नेक्स्ट वर्ड कैदी मीन्स बंदी, प्रिजनर। अब समय है अभ्यास का। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, बुलबुल कहाँ रहती थी? उत्तर है, बुलबुल जंगल में रहती थी। दूसरा प्रश्न है, किसान ने बुलबुल को क्यों पकड़ा? उत्तर है, किसान को बुलबुल का गाना पसंद आया, इसलिए किसान ने बुलबुल को पकड़ा। तीसरा प्रश्न है, बुलबुल ने किसान से क्या विनती की? बुलबुल ने किसान से विनती की कि कृपया मुझे मत मारो, मुझे इस पिंजरे से आज़ाद कर दो। नेक्स्ट प्रश्न है, किसान के मन में क्या लालच आया? किसान के मन में लालच आया कि बुलबुल को मैं आज़ाद करूँगा तो मुझे वह अमूल्य चीज़ें ज़रूर मिलेगी। बुलबुल वह अमूल्य चीज़ें ज़रूर देगी। यह किसान के मन में लालच आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलबुल ने किसान को क्या सीख दी? उत्तर है, व्यक्ति के पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। जो चीज़ सदा के लिए खो जाए उसके लिए कभी रोना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द लिखो। प्रातः का विलोम शब्द है संध्या। बंद का विलोम शब्द है खुला। आज़ाद का विलोम शब्द है गुलाम। अच्छा, बुरा। निर्दयता का विलोम शब्द है दयालुता और रोना विलोम शब्द है हंसना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी शुद्ध करो। अशुद्ध शब्द है किसान, पिंजरा, संध्या, सद्या, बुलबुल, आजाद, अमूल्य और कैदी। शुद्ध शब्द है किसान। मात्रा, यहाँ इस शब्द में मात्रा चेंज हुई है। पिंजरा सेम, यहाँ पर भी मात्रा चेंज हुई है। यहाँ संध्या और करेक्ट शब्द है शुद्ध शब्द संध्या। बुलबुल का मात्राएं चेंज हुई है। आजाद शुद्ध शब्द है आजाद। अमूल्य यहाँ ई की मात्रा चेंज हुई है। कैदी शुद्ध शब्द है कैदी। वाक्यों का मिलान करो।
जंगल में एक बुलबुल रहती थी। संध्या के समय वह एक पेड़ पर बैठकर गाना गाने लगी। अब तुम हमेशा मेरे लिए गाओगी। बुलबुल की यह बात सुनकर किसान के मन में लालच आ गया। अब मुझे वे 3 चीजें दे दीजिए। कैदी के वचन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह कहकर बुलबुल उड़ गई। तो बच्चों, आज का आपका होमवर्क है, यह सभी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यह 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और विलोम शब्द वर्तनी शुद्ध करो और वाक्यों का मिलान करो आपकी हिंदी होमवर्क बुक में और व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। थैंक यू।